नमस्कार दोस्तों, रोशन मार्ग चैनल में आपका स्वागत है। आज के दौर में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया होता जा रहा है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। लोग अपनी जरूरतों को कम कर रहे हैं, तब भी उनके खर्चे पूरे नहीं निकल पा रहे हैं। इसके लिए इंसान हमेशा भाग दौड़ करता रहता है ताकि वह अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर सके। हर किसी के मन में अपार धन की चाहत होती है ताकि वह जिंदगी में थोड़ा रुककर आनंद ले सके। दोस्तों, इसके लिए शास्त्रों में कुछ प्राचीन उपाय बताए गए हैं जिनको महान साधु संतों ने लिखा है। इन उपायों के आजमाने से आपकी सारी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। ये उपाय इतने सरल हैं कि हर कोई कर सकता है, लेकिन आलस्य और अविश्वास के कारण कोई करता ही नहीं। जो कोई भी इन उपायों को करता है, उसको धनवान बनने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। तो चलिए जानते हैं वो उपाय। लेकिन यदि अभी तक आपने रोशन मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। नंबर 1, धन और वैभव प्राप्त करने के लिए घर के मंदिर या फिर किसी अन्य क्षेत्र में लक्ष्मी जी का ऐसा चित्र लगाएं जिसमें वह कमल पर बैठी हो। ऐसी तस्वीर घर में बहुत शुभ मानी जाती है। ऐसी तस्वीर लगी होने से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती। और यदि आपकी दुकान है या ऑफिस है तो वहां हमेशा खड़ी हुई लक्ष्मी जी के चित्र की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कारोबार में बहुत वृद्धि होती है और धन संबंधी सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है। नंबर 2, ज्यादातर घर में तुलसी का पौधा जरूर होता है, किंतु तुलसी का पौधा हमेशा ईशान कोण में होना चाहिए और इस कोण में ही तुलसी की पूजा पाठ करना चाहिए। वहीं पूजा के स्थान पर हमेशा गंगाजल रखना चाहिए। ऐसा करने से धन लक्ष्मी की वृद्धि होती है और घर के सभी सदस्यों पर भी उनका आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 3, दोस्तों, यदि घर का कोई सदस्य नौकरी की तलाश में है और काफी मशक्कत के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही है, या आपका कोई कारोबार है और उसमें आर्थिक उन्नति नहीं हो रही है, तो नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम श्लोक यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, इस मंत्र का रोज 21 बार जप करना चाहिए। इससे आपको असीम आत्मबल मिलेगा और जल्द ही कहीं न कहीं नौकरी के योग बन जाएंगे। आपका कारोबार भी अच्छे से चलने लगेगा। नंबर 4, दोस्तों, यदि आपके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे हों तो शनिवार और मंगलवार को दूध, पानी और गुड़ मिलाकर पीपल के पेड़ में अर्पित करना चाहिए। इससे ग्रहों की अनुकूलता के साथ ही पितरों और देवताओं की भी कृपा प्राप्त होती है और जिन कारणों से भी भाग्य साथ नहीं दे रहा होगा वह कारण समाप्त हो जाते हैं और जीवन में प्रगति का मार्ग खुल जाता है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि जो मनुष्य शनिवार को नियमित पीपल का स्पर्श भी करेंगे उनकी सभी बाधाएं दूर होंगी, शनि ग्रह उन्हें नहीं सताएंगे। नंबर 5, यदि कभी अनजाने में भी आपसे कोई पाप हो गया हो तो हर सुबह स्नान करके तुलसी में जल देने के साथ ही नियमित तुलसी की जड़ से मिट्टी लेकर माथे में लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इससे पापों का क्षय होता है, साथ ही ऐसे व्यक्ति पर देवी लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। इस प्रकार से तुलसी की आराधना करने वाला व्यक्ति भगवान विष्णु का प्रिय होता है, इसलिए इन्हें ग्रहों के विपरीत प्रभाव का भी सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, सुख और समृद्धि पाने के लिए सायंकाल के समय घर के सभी सदस्यों को मिलकर आरती और भजन करना चाहिए। भारतीय परंपराओं में यह शामिल है। इसके पीछे न सिर्फ धर्म है बल्कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। देवी लक्ष्मी का घर में आगमन बना रहता है और सुख समृद्धि आती है। संध्या के समय रोने और उदास बैठने से नकारात्मक भाव का संचार होता है।
दोस्तों, इतनी अच्छी जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। जय मां लक्ष्मी।